हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS अड्डा में। दोस्तों, आज हम 3 टॉपिक का जो है क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और टॉपिक आपका कौन कौन है तो RNA DNA है, कोशिका विभाजन और आपका सिंड्रोम से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें जो है पहले पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, अगला जो पार्ट आएगा उसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पहले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्डेयर। किसने दिया था? तो वाल्डेयर ने दिया था इस शब्द को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन में स्थित होता है। तो क्या होता है? यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि पुरुषों में जो कलर ब्लाइंडनेस का जो बीमारी होता है उसमें कौन सा जो है क्रोमोसोम जो होता है डिफेक्टिव हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। एक्स गुणसूत्र, एक्स क्रोमोसोम क्या होता है उसमें खराब हो जाता है, किसमें? कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, सटन और बॉबेरी दोनों ने किया था। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सेक्स से जुड़ी बीमारी कहा जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रंग अंधापन। ठीक है, इसकी को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, गुणसूत्र के शेयरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आपका इसमें सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, गुणसूत्र के शेयरों को टेलोमेरेस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? ठीक है, तो हमने आपको इसको बता दिया था। ठीक है, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, एक जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का अवलोकन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होप मिस्टर। ठीक है, कौन थे? होप मिस्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेटाफेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा कोशिका में एनाफेज चरण के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र में होता है। तो क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही, एक क्रोमेटिड होता है। क्या होता है? एक क्रोमेटिड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकांश आनुवांशिक विकार के कारण होते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, उत्परिवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दिखने वाली धागे जैसी संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणसूत्र। क्या कहते हैं उसको? गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्रोमेटिन संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, ये सभी किस में है? तो क्रोमेटिन संगठन में है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। अगर आपसे ऑटोसोम और ऑलोसोम दोनों पूछा जाता तो 23 जोड़ी हो जाता, लेकिन इसमें आपको सिर्फ पूछा गया है ऑटोसोम, तो इसमें कितना हो जाएगा? 22 जोड़ी। निम्नलिखित में से किस जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं? तो किस में होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, एलेक जेफ्रियस। ठीक है, एलेक जेफ्रियस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा सही, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। क्या है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, XY। क्या होता है? पुरुषों में XY और महिलाओं में क्या होता है? XX होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, एनोटेशन। क्या कहा जाता है? एनोटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी आरएनए का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, हिस्टोन कहा जाता है। क्या? हिस्टोन से। किससे? हिस्टोन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, सूत्रकणिका केंद्रक तथा हरित लवक में। केंद्रक में पाया जाता है, आपका जो जीव में पाया जाता है किसमें? केंद्रक में, और पेड़ पौधों में पाया जाता है हरित लवक में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा सही। इसमें क्या होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है और फॉस्फेट समूह होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद, ठीक है,
डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया है। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, थोड़ा मौजूद की जगह सौजूद लिखा गया है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, थायमीन। क्या नहीं होता है मौजूद, तो थायमीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, राइबोसोम होते हैं, क्या होते हैं राइबोसोम, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है इसमें, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, गुणसूत्रों में। किस में होते हैं, गुणसूत्रों में। यानी जीन किस में पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों में। ठीक है, यानी क्रोमोसोम में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दी थी, वाटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिक्स संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक हॉफ मिसर ने किया था। किसने, फ्रेडरिक हॉफ मिसर ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए के दो स्टैंडर्ड बंधे होते हैं, यानी डीएनए के जो दो स्टैंडर्ड, दो हेलिक्स जो है बंधे होते हैं, तो किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डीएनए के एक तंतुगछ यानी स्टैंडर्ड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुलेखन। क्या कहलाता है, अनुलेखन। तो चलिए देखते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन को। ठीक है, तो अंतिम जो क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। ठीक है, तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, खुराना ने किया था। किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट था। ठीक है, इससे अभी और भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो हम उसको दूसरे पार्ट में देखेंगे। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एंड पीछे हमने आपको जितने भी क्लास पढ़ाए हुए हैं, आप सबसे पहले उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, आपको सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।